खुश रहना किसको अच्छा नहीं लगता, बोलना किसको अच्छा नहीं लगता। हर इंसान के बोलने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ मेरी बहनें बहुत ही चंचल मिजाज की होती हैं, कुछ मेरी बहनें बहुत ही संजीदा किस्म की होती हैं, कुछ खुश मिजाज की होती हैं और कुछ संजीदा रहने वाले। इसी तरह से कुछ आदमी जो अपने दोस्तों में बैठते हैं तो हंसी मजाक में ऐसे उलझते हैं कि उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो घर आके किस तरह से अपनी वाइफ से, अपनी बहन से, अपनी माँ से बात करते हैं। इसी तरह से ना बहन भाई, सास ससुर, देवर देवरानी, मियाँ बीवी, इससे बहुत सी ऐसे लोग होते हैं जिनका नेचर ना बहुत मुख्तलिफ होता है और वो लोगों के सामने किसी और तरह से होते हैं और जब सामने आते हैं ना अकेले में होते हैं उनका रवैया कुछ और तरह से होता है। कुछ लोग दूसरों को खुश करने में ही अपनी लाइफ गुजार देते हैं और कुछ लोग अपने आप को संवारने में ही सारी लाइफ गुजार देते हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं है उनके पास। हाउस वाइफ औरतें जो घरों में रहती हैं संजीदा हो जाती हैं। जब हम अपने माँ बाप के घर रहती हैं तो चंचल और शौक होती हैं। जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ ही हमारे रवैये भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हमने अपने बच्चों को देखना होता है, अपने घर को देखना होता है और अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल को भी देखना होता है। जिस तरह से हम घर को संभालती हैं, काम करती हैं, इसी तरह से हमारे रवैये भी चेंज होते रहते हैं। कौन सी मेरी बहन है जो अपने आप को खुश नहीं रखना चाहती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहती। हर इंसान खुश रहना चाहता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, बहन हो, भाई हो, हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। आजकल के दौर में छोटे बच्चे को भी कुछ कह दो तो आगे से पलट कर आपको कुछ ऐसा कह देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और अपने लफ्ज़ों को ना कंट्रोल करके बोलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और साथ ही साथ अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आई थी तो मैं काम में ज़रा मसरूफ़ थी। इसके बाबा आज नान चने नाश्ते में ले आए थे तो मैंने बच्चों के लिए भी नान रख लिया था और साथ मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा चलो झटपट से आलू की भुजिया बना लेती हूँ। मेरे बच्चे ना आलू में ना जब मैं प्याज वगैरह, ये भुजिया में प्याज टमाटर वगैरह डालती हूँ तो बच्चे नहीं खाते, वैसे निकाल के फेंक देते। इसीलिए मैं सिंपल आलू मैंने लिए हैं और घी में इसे फ्राई कर लिया और नमक मिर्चें बहुत कम मैंने यूज़ किए हैं ताकि बच्चों ने लेने हैं। तो इसके ऊपर मैं ना फिर नान फ्राई कर लूँगी तो बच्चे मज़े से इंजॉय करके, और बच्चों ने ना थोड़ा सा भी नहीं बचाया। ये 2 नान थे तो दोनों बच्चों ने ना मिल के इंजॉय किया। तो हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, बच्चों के लिए कुछ कर लें, हस्बैंड के लिए कुछ कर लें, घर के लिए कुछ कर लें। तो इसी तरह से ना जो हमारी लाइफ होती है ना, जो हमारी ज़िंदगी होती है वो चलती जाती है। अच्छा, सुबह का नाश्ता बना के फ्री होती हैं तो हमें दोपहर की टेंशन लग जाती है, दोपहर का बना के फ्री होती हैं तो हमें शाम की टेंशन होती है। उस दौरान हमने अपने घर को भी देखना होता है, अपने घर के माहौल को भी देखना होता है कि किसकी मिजाज को क्या चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा जी, आज का टॉपिक ना बिल्कुल सिंपल है और अहम है कि सोच समझ के हमें क्यों बोलना चाहिए। हम ऐसे ही क्यों बोल देते हैं कि अगले को बुरा लग जाए। जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती, ज़रूरी नहीं कि दूसरे को अच्छी लग रही, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हम सोच रहे हैं अगला भी हमारे बारे में वही सोच रखता है, अच्छी सोच रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है। हम किसी के अंदर झांक के नहीं देख रहे होते कि क्या वो हमारी जो बात हम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव व्यू में लेंगे। बाज़ टाइम ऐसी बातें हो जाती हैं जो ख़ानदानों में पहाड़ की राई का पहाड़ बना देते हैं। तो कंट्रोल किया करें ऐसे लोगों में बैठने जो आपकी बातों को तवज्जो से सुनते हैं और बाद में राई का पहाड़ बनाते हैं। ऐसे लोगों में चुप रहना ही अच्छी बात होती है। और बाज़ फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि जहाँ हम कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे घर में कोई भी अफराद हो, आपस में बहनें भी होती हैं तो बाज़ टाइम सोच समझ के बात करनी पड़ती है। जिस तरह वो शादी से पहले होती हैं, शादी के बाद उनके रवैये चेंज होते हैं। जिस तरह बहन भाई पहले रह रहे होते हैं, बाद में उनके रवैये चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। खामोशी निस्फ़े ईमान है। जितना अच्छा सोचेंगे, कम बोलेंगे आप, उतनी अच्छी आपकी सोच होगी, उतना ही, क्योंकि हम लोगों की सोच को नहीं पढ़ सकते। अच्छा जी, यहाँ मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है, बाकी ये मेरा किचन रह गया था तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा के किचन में भी मोपिंग वगैरह लगा लिया। तो बस मैं अब फ्री हो चुकी थी। बच्चों को मैंने खाना खिला लिया था।
हस्बैंड ने भी नाश्ता ज़रा लेट किया था, मैंने और हस्बैंड ने, इसी वजह से। और फिर अब वो अपने काम में चले गए तो मैं अब बिल्कुल फ्री थी। तो इसके बाद मैंने अपनी कुछ एडिटिंग वगैरह कर ली। जो फ्री टाइम होता है बच्चों को सुला के बेटी को ट्यूशन भेज देती हूँ, और उसके बाद बेटे को सुला के जो मेरे काम होते हैं, बाकी कपड़े प्रेस वगैरह करना, जो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो मैं फिर कर लेती हूँ ईजीली। और वैसे हमारी तरफ तो बहुत ठंडी हवा है। आपकी तरफ मौसम कैसा है? आप हमें कहाँ से देख रहे हैं? आप किस सिटी से देख रहे हैं? आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि हमें भी पता लगे जो हमें प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके यहाँ सर्दी कैसी है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और रात को बहुत शदीद बारिश भी हुई थी। क्या आप लोगों की तरफ भी बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं? और बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी ना, तो बच्चों के लिए तो खुसूसी बहुत मुश्किल होता है। और सुबह स्कूल के लिए भेजना, और सुबह माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना, बस दिल खुश हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।